ये वीडियो से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जो आपकी करंट सिचुएशन है, जो करंट लाइफ है, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है। ट्रस्ट में मेरी लाइफ भी अच्छी बन गई इस टाइम टेबल को फॉलो करके, और वही टाइम टेबल है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके घर में घड़ी है और जो घड़ी आप पहनते हो वो सिर्फ आपको टाइम बताती है, लेकिन जो आज के इस वीडियो में जो टाइम टेबल बताने वाला हूँ उस टाइम टेबल को यदि आपने फॉलो कर लिया, इफ़ यू फॉलो दिस, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1 साल के बाद आप एक अच्छी सी मेडिकल कॉलेज में आप मेडिकल स्टूडेंट होंगे। तो वही चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, आई एम रवि मकोना, करंटली आई एम फर्स्ट MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और मैं इस टाइम टेबल को आपको बताने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि एक टाइम टेबल आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन यार थोड़ी कठिन चीज़ पाने के लिए थोड़ी कठिन चीज़ें ही करनी पड़ती है, यू नो व्हाट। तो इसलिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, और आपने फॉलो कर ली तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो। और ये टाइम टेबल वो भी इंसान कर सकता है जो एवरेज स्टूडेंट है वो, और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो भी टॉपर बन सकता है, क्योंकि टॉपर वही लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं। तो चलिए इस टाइम टेबल को हम शुरू करते हैं। और ये टाइम टेबल मेरा ही है, जो मैंने ही बनाया था, और मैं मानता हूँ कि आप एग्जैक्ट मेरा टाइम टेबल कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी पैटर्न अलग हो सकती है, मेरी बॉडी पैटर्न अलग हो सकती है। बट ये टाइम टेबल से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि आपको किस तरीके से टाइम टेबल बना सकते हो। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मैं मॉर्निंग पर्सन बन चुका था, मैं बन गया था, क्योंकि मॉर्निंग पर्सन के बहुत सारे फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट पर्सन। तो और आप नाइट पर्सन हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हो, और आप सब्जेक्ट वाइज आपके अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस टाइम टेबल से आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं 6 बजे उठ जाता था, और यहाँ बहुत सारे नाइट पर्सन हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप नाइट की बजाय आप सुबह पढ़ना एक अच्छी बात होती है, और सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप 80% नीट एस्पिरेंट है ना, वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, वो सुबह जल्दी उठते नहीं, तो आप जल्दी से उठ जाते हो 5 बजे 6 बजे, तो आप 80% कॉम्पिटिशन से आप पहले से ही आगे हो। तो दैट इज़ बिग चैलेंज। सो आप ऑब्वियस कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सुबह जल्दी उठ कर पढ़ें, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। मैं 6 से 7 फ्रेश होता था। तो 1 घंटे में आपको क्या क्या चीज़ करनी है, मैं क्या क्या करता था कि मैं सबसे पहले फ्रेश होता था। उसके बाद जैसे ही मैं फ्रेश होने के बाद मैं मेडिटेशन करता था 15 मिनट। और मेडिटेशन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आपको भी करना चाहिए जो आपको पूरे दिन एनर्जी के साथ पढ़ना है। तो क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है कि आप एक ही चीज़ पर अच्छे से फोकस कर पाते हो। फिर आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, और थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको लेज़ीनेस ना आए, आप लेज़ी ना हो। फिर मैं 7 से 10 घंटे मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं यही ट्राई करता था कि मेरे 3 घंटे का स्लॉट बने रहे। क्योंकि मैं 3 घंटे इसलिए, क्योंकि मेरी सिटिंग कैपेसिटी मुझे 3 घंटे की बनानी थी, क्योंकि हमारी नीट की एग्ज़ाम में अब तो खैर 10 मिनट ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन 3 घंटे की कैपेसिटी मेरी नहीं थी। तो मैं इसलिए हमेशा जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं ऐसे ही ट्राई करता था कि मैं 3 घंटे तक एक ही सीटिंग कैपेसिटी में रखूँ। इसलिए मैं 7 से 10 में फिजिक्स पढ़ता था। फिजिक्स इसलिए पढ़ता था क्योंकि जो मुझे फिजिक्स हमेशा हार्ड लगती थी, और मेरे लिए वो हार्ड ही थी। तो मैं क्या करता था, फिजिक्स सबसे पहले पढ़ता था, और सुबह आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो। और सुबह मैंने ऐसा नोटिस किया है, कुछ क्वेश्चन मेरे रात के सोल्व नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही सुबह मैं सोल्व करता था डायरेक्ट ही सोल्व होते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करता, इसलिए मैं सुबह को 7 से 10 बजे मैं फिजिक्स पढ़ता था। और जैसे 11 से 1:30 बजे, 11 से 1:30 PM मेरी एक फिजिक्स की क्लास थी। तो मैं क्या करता, सुबह मैं सेल्फ स्टडी करता था, उसके बाद मेरी वैसे ही क्लास थी कि मुझे जैसे ही मैंने 3 घंटे में मुझे कोई भी फिजिक्स का डाउट आया तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता था।
तो आपके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो कि आपकी कौन सी कितने बजे क्लासेस है, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल को उस हिसाब से बना सकते हो। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से वैसे ही आगे बढ़ चुके होंगे और आप एक कंसिस्टेंसी आएगी, तो वही चीज़ आपको करनी है। फिर मैं 1:30 से 2 बजे लंच और एक पावर नैप लेता था, जिससे क्या होता है कि आप फिर से आप 15 मिनट आप नैप लेते हो तो फिर से आप एक एनर्जाइज फील करते हो जब आप उठते हो। उसमें सोना नहीं है, और याद रखना है कि सिर्फ 15 मिनट। कभी कभार क्या होता है कि हम 15 मिनट के लिए सोते हो और 2 घंटा हो गया, हमें पता भी नहीं चलता, तो ऐसा नहीं करना है। फिर मैं 2:30 से 5:30 बजे 2:30 to 5:30 मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। 3 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ता था। उसमें मैं लेक्चर भी हो गया तो लेक्चर भी देखता था यूट्यूब से, कभी कभी मैं यूट्यूब से भी पढ़ता था। और उसके बाद मैं थियरी पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता था। और याद हमेशा रखना है कि इफ़ यू आर ड्रॉपर तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस थियरी पढ़ने के बजाय आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना है, क्योंकि आपको मोरल लेस थियरी तो आती होगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मैं 5:30 से 6 बजे मैं फ्रेश होता था। आधे घंटे कोई कुछ खा लिया, कुछ नाश्ता कर लिया और थोड़ा वीडियो भी देख लिए एंटरटेनमेंट के लिए। फिर मैं 6 से 9 बायोलॉजी पढ़ता था। बायोलॉजी इसलिए मैं रात को पढ़ता था क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा मगज यूज़ नहीं करना होता एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, इसलिए मैं फिजिक्स सुबह जल्दी उठ कर मैं पढ़ता था और रात को बायोलॉजी पढ़ता था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मैंने ईट फ्रॉग स्ट्रेटेजी को यूज़ किया है कि ईट फ्रॉग स्ट्रेटेजी में होता क्या है कि मान लो आपको किसी ने ऐसा बोला कि आपको पूरे दिन कभी भी या सुबह या रात को आपको एक फ्रॉग खाना है, एक मेंढक को खाना है, तो आप तो सबसे पहले मना करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको खाना तो है ही, तो आप क्या करेंगे। और मेंढक का टेस्ट होता है वो एकदम वियर्ड होता है, किसी को पसंद नहीं आता, तो आप क्या करेंगे कि एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो क्या करता है कि वो सुबह जल्दी उठकर खा लेता है, जिससे कि क्या होता है जो बचा हुआ दिन है एकदम फ्रेश जाता है। तो ठीक वो सिमिलरली मैंने भी यहाँ कुछ ऐसा ही किया कि मैंने जो मेरा हार्ड सब्जेक्ट था फिजिक्स, वो मैंने सुबह जल्दी कर लिया। तो जब मैंने फिजिक्स पढ़ लिया हार्ड सब्जेक्ट को, तो मेरा पूरा दिन एकदम खुश कि भाई मैंने हार्ड काम तो कर लिया, अब इजी काम तो यूँ ही हो जाएगा। तो ठीक सिमिलरली आपको भी वैसा ही करना है कि आपका जो भी हार्ड सब्जेक्ट आपको लग रहा है वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है। आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा डर लगता है वो सुबह जल्दी उठकर वही करना है, और रात को एकदम इजी सब्जेक्ट, और बीच में जो आपको मीडियम लगता है वही। ये बात को आपको याद रखनी और मार्क माई वर्ड्स। इसलिए मैं 6 से 9 बजे बायोलॉजी पढ़ता था। फिर 9 से 9:30 मैं डिनर कर लेता था। फिर डिनर करने के बाद भी आपको नींद आएगी, बट आपको सोना नहीं है, क्योंकि जब रात को खाने के बाद बहुत सारे नीट एस्पिरेंट सो जाते हैं, पर आपको सोना नहीं है। आपको हमेशा फोकस करना है कि आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर मोस्ट ऑफ द केस में सोता नहीं है, वो हमेशा काम ही करता रहता है। आप देख लेना कोई न्यूरो सर्जन या कार्डियो सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट कोई भी हो, वो हमेशा काम ही करता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। तो इसलिए आपको 9:30 से 11 बजे तक मैं रिवीजन करता था। और रिवीजन में मैं क्या करता था कि मैंने आज सुबह जितने भी चैप्टर पढ़े उन सारे चैप्टर के मैं PYQ सॉल्व कर लेता था। तो आपको भी रात को पढ़ना है 11 बजे तक या 12 बजे तक अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पैटर्न, पर आपको पढ़ना है। बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे, कभी कोई गेस्ट आ गए या कभी फ्रेंड्स ने बुला लिया, तो वो ऐसा ट्राई करना है कि वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सको। लेकिन ये रियलिस्टिक, दिस इज़ थियोरिटिकल टाइम टेबल, बट रियलिटी में ऐसा कभी कभार नहीं होगा, तो आपको गिल्टी फील नहीं करना है, अगले दिन ज़्यादा पढ़ना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।